आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नों 4.3 का प्रश्न चौथा जो इबारती सवाल है वो समझेंगे। तो देखिए सभी प्रश्न चौथा क्या है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो व्युत्क्रम तो सब जानते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे 2/3 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 3/2। संख्या को पलट देना, हर को अंश बना देना और अंश को हर बना देना, उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो कह रहा है कि रहमान की 3 साल पहले की आयु हम निकाल लें और 5 साल बाद की आयु निकाल लें। तो अगर हम इन्हें पलटा के लिखते हैं तो उनका योग कितना होता है 1/3 होता है। तो आपको उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आप उसकी वर्तमान आयु कितनी मान लें x, तभी आप उसकी 3 साल पहले की निकाल पाएंगे और 5 साल बाद की निकाल पाएंगे। तो लिखिए, सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं। चौथे का हल, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इतना मान लिया। अब उसने क्या कहा 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, आज x है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी x ऋण 3 वर्ष। फिर ऐसे उसने काय की बात करी 5 वर्ष पश्चात की, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो आज x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x धन 5 वर्ष आ गया। तब प्रश्नानुसार क्या कहा उसने 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पश्चात की आयु के व्युत्क्रम का योग, मतलब ये जो है आयु है इनका व्युत्क्रम, मतलब हम इन्हें पलटा दें तो x ऋण 3 बट्टे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका व्युत्क्रम तो इसको पलटाइए क्या हो जाएगा 1/x ऋण 3 धन इसका व्युत्क्रम तो ऐसे इसको पलटाइए तो क्या हो जाएगा 1/x धन 5। इनका योग कितना हो जाता है 1/3, तो बराबर में 1/3। अब इसे हल करके बना लीजिए वर्ग समीकरण। तो क्या लेंगे लघुत्तम x ऋण 3 और x धन 5 कर दीजिए तिर्यक गुणा, तो x धन 5 का 1 से हुआ तो x धन 5 धन, अब बीच में धन है तो कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं है, ऋण में लगाते हैं। तो x ऋण 3 का 1 से हुआ तो x ऋण 3 बराबर 1/3। x और x 1 से चिन्ह जुड़ गए तो 2x और 5 में से 3 गए तो धन के 2 बटे इनका गुणा कीजिए x की घात 2 धन 5 का x से तो 5x ऋण 3 का x से तो ऋण 3x धन ऋण ऋण 5 15 बराबर 1/3। तो 2x धन 2 बटे x की घात 2 5x ऋण 3x तो धन के 2x ऋण 15 बराबर 1/3। अब कर दीजिए तिर्यक गुणा, तो 3 का इन दोनों से हुआ अंश से तो 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6 बराबर इसका 1 से हुआ तो ये जो बात आएगा x की घात 2 धन 2x ऋण 15। अब इधर x की घात 2 है इसलिए इन दोनों का भी उस साइड कर लेंगे पक्षांतर। तो उधर क्या है x की घात 2 धन 2x ऋण 15, ये दोनों गए तो ऋण के 6x ऋण के 6 बराबर में क्या बचा 0। अब x की घात 2 वाला एक ही पद है तो ज्यों का त्यों, x वाले 2 पद हैं तो बड़ी का चिन्ह और 6 में से 2 गए तो 4x, यहाँ 1 से चिन्ह है तो ऋण के 15 और 6 21 बराबर 0। ये बन गया आपका वर्ग समीकरण। अब इसे सूत्र विधि से हल कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे सूत्र विधि से, बोलो a बराबर x² का 1, b बराबर ऋण 4 और c बराबर ऋण 21। सूत्र लिखिए x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a।
तो x बराबर माइनस b का मान ऋण 4, धन ऋण करनी b का मान ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 गुणित a का मान 1, c का मान ऋण 21 बटे 2 गुणित a का मान 1। तो ऋण ऋण धन 4, धन ऋण करनी ऋण 4 का वर्ग धन के 16, ये ऋण ऋण हो गए धन, 4 एकम 4 और 4 का 21 से गुणा होगा तो आएगा कितना 84 और बटे में 2 एकम 2, तो 4 धन ऋण 16 और 84 हो गए 100 और बटे में 2, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 बटे 2। अब धन और ऋण लिख लो, तो क्या लिखेंगे धन लेने पर x बराबर 4 धन 10 बटे 2 तो 14 बटे 2 बराबर 7 और ऋण लेने पर x बराबर 4 ऋण 10 बटे 2 तो ऋण 6 बटे 2, 2 तिया 6 तो ऋण 3, अतः x बराबर 7 व ऋण 3। यहां हमें आयु ज्ञात करनी है, तो चूंकि आयु सदैव कैसी होती है धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर ऋण 3 छोड़ने पर छोड़ दिया तो रहमान की वर्तमान आयु क्या हो गई, वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष, आपका आंसर। ठीक है, आ गया सबके समझ में, कर दो। रहमान की वर्तमान आयु